9th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब हम करेंगे पोएम नंबर 10 बिहाई बुक के अंदर। अब हम करने वाले हैं लास्ट पोएम जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। बहुत ही अलग सी पोएम है, डिफरेंट पोएम है, और अगर पोएम की गहराई में जाओगे तो ही पोएम तुम्हें समझ में आएगी, वरना सारी बातें अफलातून लगेंगी, मतलब बेकार लगेंगी। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि जो कवि लिखता है ना, पोएट जब भी कुछ लिखते हैं तो उनकी बातों को समझने के लिए हमें उनकी दुनिया में जाना पड़ता है, तब जाके वो बातें हमें समझ में आती है। वरना अगर उस चीज को तुम ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो फिर वो बातें ऊपर ऊपर से ही समझ में आएंगी, गहराई में तुम्हें समझ में नहीं आने वाली। और पोयम का आनंद उठाना है तो तुम्हें उस पोयम की बिल्कुल गहराई में घुसना पड़ेगा, जैसे मैं घुस जाता हूं बिल्कुल वैसी। ठीक है, A slumber did my spirit seal by विलियम वर्ड्सवर्थ। पहले मैं तुम्हें पोएट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी। देखो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये नेचर के कवि हैं, प्रकृति के कवि हैं। जब भी कुछ लिखते हैं किससे संबंधित लिखते हैं? प्रकृति से संबंधित, नेचुरल। अब तुम सोच रहे होंगे अगर ये नेचुरल संबंधित लिखते हैं तो नेचर से संबंधित लिखना चाहिए। इस पोएम के अंदर है ना, इन्होंने इंसान से संबंधित बात करी है। किससे संबंधित बात करी? हम लोगों से, इंसानों से संबंधित। अब मुझे बताओ, हम लोग नेचर का हिस्सा नहीं है क्या? हम भी तो नेचर का हिस्सा है, हम भी तो इस प्रकृति की ही देन है। प्रकृति नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो प्रकृति नहीं, है ना? तो उन्होंने हमारे बारे में ये पोएम लिखी है तो हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। देखो मुझे बताओ, तुम किसी से मान लो नॉर्मल लेवल पर तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत स्नेह रखते हो। फॉर एग्जांपल तुम लोग की मम्मी पापा भाई बहन, है ना, चाचा, जो भी है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ तुम्हें बहुत ही ज्यादा लगाव है, जिसको तुम अपना बहुत प्यारा मानते हो, जो तुमसे प्यार करता है और वो तुमसे प्यार करता है ना। यहाँ पर मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर जो इस पोएम के अंदर बताया गया है ना, वो प्रेमी और प्रेमिका की बात हो रही है। एक लड़की है और एक लड़का है और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? प्यार हो रहा है। तो उस वाली सिचुएशन को समझो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे में लड़के के लिए अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है या फिर लड़की के लिए लड़के की मृत्यु हो जाती है, दुख भरी बात है ना? तुम जिससे प्यार करते थे उसकी मृत्यु हो गई, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? लड़के के सामने लड़की की मृत्यु हो गई है, मतलब प्रेमी बैठा हुआ है और प्रेमिका चली गई इस दुनिया से। दुख वाली बात है ना? और दुख वाली बात उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरी होती है जो उसके सबसे ज्यादा करीब होता है ना। रोता ही रहता है सारी जिंदगी बैठ के, ये हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो यही करता रहा सारी जिंदगी, फिर काम धंधा छोड़ और ये रोता रहा बैठ के। ऐसे नहीं करना चाहिए ना, लेकिन पोएम में ऐसे ही कर रहा है प्रेमी। प्रेमी को लग रहा है कि उसकी जो प्रेमिका थी वो मरी नहीं है, वो अमर हो गई है। उसको देखना कितनी बेकार की बातें करेगा ये। देखो मैं कह रहा हूं बेकार की बातें, लेकिन उसके मन की गहराई में जाओ जरा, प्रेमी की, उसके मन में क्या चल रहा है। उसको लग रहा है कि मेरी प्रेमिका मरी नहीं है, मेरी प्रेमिका तो एक लंबी नींद में चली गई है, वो उठेगी, समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि समय नहीं लगेगा, समय लगेगा, लेकिन उसकी प्रेमिका एक दिन जरूर उठेगी। उसको लग रहा है कि मेरी प्रेमिका मरी नहीं है, वो सिर्फ एक लंबी नींद में गई हुई है। इसलिए इस पोएम का नाम रखा गया है अ स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है लंबी निंद्रा। डिड माई स्पिरिट सील, स्पिरिट का मतलब होता है अंतरात्मा और सील का मतलब चले जाना। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो प्रेमिका थी, मेरी जो अंतरात्मा थी, वो एक लंबी नींद में गई हुई है। उसी पर इस पोएम को लिखा गया है। तो तुम समझ सकते हो कि पोएम की गहराई कितनी जबरदस्त है। एक इंसान मर गया है और दूसरा व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो मर गया है। वो कह रहा है नहीं, वो जिंदा है, अभी मैं जिंदा हूं। तो अब देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स पहले, और की पॉइंट्स में तुम्हें मालूम है हम कुछ खास बातों का आगमन करते हैं, समझते हैं। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। लव्ड वन का मतलब होता है प्रेमिका। ये पोएम जो है वो प्रेमिका की मृत्यु के बारे में है। कोई व्यक्ति है और उसकी कोई प्रेमिका थी और उस प्रेमिका की क्या हो चुकी है? समय के साथ मृत्यु हो गई है। अब बताओ, शोक मनाना चाहिए ना उसे इस चीज का।
दुख मनाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो ये कह रहा है कि मेरी प्रेमिका मरी नहीं है, मेरी प्रेमिका की आत्मा तो लंबी नींद में चली गई है, वो जिंदा है, वो प्रकृति के साथ मिल चुकी है, वो जिंदा है। सेकंड पॉइंट, पोएट फीलिंग अबाउट हिज बिलव्ड, जो कवि की भावनाएं हैं, मतलब जो यहाँ पर कवि बताने की कोशिश कर रहा है अपनी प्रेमिका के बारे में, when he thinks about her death, ठीक है, तो उसकी जो भावनाएं हैं वो मृत्यु से संबंधित नहीं है, जब वो उसकी मृत्यु के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर कवि ने उस भावनाओं का उल्लेख करा है जब एक व्यक्ति के लिए उसकी प्रेमिका मर चुकी है। Poet is satisfied about his beloved condition after her death, कवि जो है संतुष्ट है बिल्कुल कि उसके प्रेमिका की क्या हालत हो गई है। बताओ, जब किसी की प्रेमिका मर जाएगी और उसका जो प्रेमी है उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी ना, कि मेरी तो ये मर गई, अब मैं क्या करूंगा रहकर, मैं भी मर जाता हूं। तो भाई मर जा, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है कि नहीं, मर आ जा। तो यहाँ पर उसकी स्थिति क्या हो गई है उसकी प्रेमी की, वो इस पोएम के अंदर बताया गया है। His beloved has no human fear, वो ये कह रहा है कि मेरी प्रेमिका को अब किसी भी तरह का डर नहीं है। मुझे बताओ, जब एक इंसान मर जाता है तो उसके मन में किसी भी बात का कोई डर होता है? जो मर गया उसकी बात कर रहा हूं, उसे किस बात का डर है, वो तो मर गया, दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी तो उसने हासिल कर ली, मर गया। तो वो ये कह रहा है कि उसकी प्रेमिका को किसी भी तरफ का मानव डर नहीं है। एज शी इज अनअफेक्टेड ऑफ पेन, इसको किसी भी तरह के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अनअफेक्टेड का मतलब होता है अप्रभावित, इस पर किसी भी तरह का दुख होएगा, दर्द होएगा, कोई असर नहीं होगा इसकी बॉडी पर, अब क्योंकि इसकी बॉडी मर चुकी है। सोरो, कोई परेशानी नहीं है, और वरी, किसी भी तरह का दुख नहीं है ऑफ लाइफ। जो जीवन का दुख होता है, संकट होता है, दर्द होता है, परेशानियां होती हैं, वो कब तक होती हैं? जब तक एक इंसान जिंदा होता है। जब तक कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जिंदा होता है तब तक ये सारी चीजें उसके साथ रहती हैं। लेकिन जब वो मर गया, मरने के बाद किस बात का दुख? तो यहां पर यही चीज बताई गई है। लास्ट पॉइंट, शी इज सेंसलेस, ये सेंसलेस हो गई है। भाई सेंस कहां से रहेगी अब? मुझे बताओ, अगर छुओगे तो रिस्पोंड करेगी? नहीं, मृतक शरीर है, डेड बॉडी पड़ी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंसलेस है ये। एंड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, और अब ये किसका पार्ट बन चुकी है? नेचर का। इसकी आत्मा किस में शामिल हो चुकी है? प्रकृति में। इसकी आत्मा किसके साथ मिल चुकी है? प्रकृति के साथ। टाइम हैज नो इफेक्ट अपॉन हर, अब इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। समय चाहे निकले या ना निकले, और तुम भी जानते हो समय निकल ही जाता है, लेकिन क्या इसके शरीर पर कोई फर्क पड़ेगा इन सब बातों का? नहीं। तो देखो कितनी बड़ी बात हो रही है। जब एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका मर चुकी है तो प्रेमिका की क्या स्थिति हो जाती है, वो सारी बातें इस पोयम के अंदर उसने हमें बताने की कोशिश करी है। लेकिन ये सारी बातें वो नहीं मान रहा उसका प्रेमी, वो कह रहा है नहीं, मेरी प्रेमिका अभी भी जिंदा है, वो प्रकृति के साथ मिल गई है, वो लंबी नींद में गई हुई है। तो ऐसी बैठा रहा, बहुत जल्दी ये भी चला जाएगा लंबी नींद में। समरी देखते हैं इसकी कंप्लीट। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, ये पोएम है उसकी प्रेमिका की मृत्यु के बारे में। एंड पोएट फीलिंग अबाउट हिज बिलव्ड, और जो कवि की भावनाएं उसकी प्रेमिका को लेकर उसके बारे में। व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, जब वह उसकी मृत्यु के बारे में सोचता है। पोएम ऑल्सो डिस्क्राइब्स हिज इमेजिनेशन अबाउट हिज बिलव्ड आफ्टर डेथ, पोएम के अंदर यह भी बताया गया है कि उसका प्रेमी क्या क्या कल्पना कर रहा है अपनी प्रेमिका को लेकर। देखो क्या क्या बोल रहा है, इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रकृति के साथ मिल गई है, ये लंबी नींद में गई भी है, इस पर किसी भी तरह का दर्द का असर नहीं होगा, ये उसकी कल्पना ही तो है। भाई ये करता रहेगा वो सारी जिंदगी बैठकर, खत्म, मर आ गई, काम खत्म करे, दूसरी ढूंढे, लेकिन वो नहीं कर रहा भाई, एक पे चिपका पड़ा है मरने के बाद भी। दिस पोएम इज अ काइंड ऑफ एलिजी, एलिजी का मतलब होता है किसी में धुत हो जाना, गम में खो जाना, ये पोएम एक तरीके से गम है। इन दिस पोएम द पोएट सीम्स टू बी इमोर्टलाइजिंग हर डेथ, वो ये कह रहा है कि उसकी मृत्यु नाशवान बन चुकी है, वो जिंदा है। बाय सेइंग दैट शी हैड नो ह्यूमन फियर्स, वो ये कह रहा है
कि उसको किसी भी तरह का मानव डर नहीं है अब। नाउ अर्थली ईयर्स वर नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर हर, और साथ में वो ये भी कह रहा है कि इस पर समय का, पृथ्वी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पृथ्वी पर पूरे साल भर परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन उसकी प्रेमिका पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, वो तो मर गई, इससे बड़ा परिवर्तन क्या होगा। बिकॉज दे कैन नॉट मेक हर ओल्डर नाउ, क्या समय उसे और बूढ़ा बना पाएगा उसकी प्रेमिका को, अब नहीं, क्योंकि उसकी एज तो निबट गई। अब क्या बूढ़ी बनेगी वो तो खुद ही निबट गई। इन द सेकेंड स्टैंजा ही इज डिस्क्राइबिंग हर डेड बॉडी, दूसरे स्टैंजा में उसने उसके मृतक शरीर को बताया है। शी इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ऑफ द फिजिकल मूवमेंट, अब वो किसी भी तरह की फिजिकल मूवमेंट नहीं कर पाएगी। क्या वो हिल पाएगी, नहीं। क्या वो उठ पाएगी, नहीं। क्या वो आम तोड़ पाएगी, नहीं तोड़ पाएगी भाई। और एक्टिविटी ना, और किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं तो कहूं ये भी मर आ जाए। इन द लास्ट टू लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट शी इज नाउ अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो लास्ट टू लाइन में सबसे बड़ी बात बोली है, कवि कह रहा है कि उसकी प्रेमिका धरती में दफन हो चुकी है, पृथ्वी के साथ मिल चुकी है। रिवॉल्विंग अलोंग विथ इट ऑन इट्स पाथ, जो कि घूम रही है, पृथ्वी के साथ घूम रही है। देखो पागल हो गया है ये, मृत्यु के चक्कर में मरी वो है, पागल ही हो गया। ही टेल्स अस दैट लाइक अदर स्टोन्स, वो ये कह रहा है दूसरे पत्थरों की तरह, चट्टानों की तरह, पेड़ों की तरह, शी ऑल्सो रिवॉल्व्स विद द अर्थ नाउ, वे धरती के साथ घूम रही है। तुम्हें मालूम है ना, जैसे पूरे ब्रह्मांड में कितनी सारी चीजें घूमती रहती हैं, वो ये कह रहा है कि मेरी पत्नी की आत्मा भी बिल्कुल अर्थ के साथ उसी प्रकार हर जगह घूम रही है।